आज आपको मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जहां पर आप शिक्षक को गुरु कहना और पापा नाम से नफरत हो जाएगी। आखिरकार ये नफरत आपको क्यों हो जाएगी, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझते जाइए कि आखिरकार गुरु शब्द और पापा शब्द से नफरत क्यों होने वाली है। जहां तक मेरा सवाल है, तो लड़कियां इस वाले शब्द से ज्यादा रूबरू होंगी, क्योंकि इनका कुछ लगाव कुछ ज्यादा ही पापा से और गुरुजी से लगाव कुछ ज्यादा ही रहता है। तो कहानी है देहरादून में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित एक जगत जीवन ज्योति पीठ है, जहां पर वहां पर शिक्षक के रूप में काम करते हैं जनार्दन बिंजोला। जनार्दन बिंजोला इस जगत जीवन ज्योति पीठ के संचालक भी हैं, और यहीं पर एक महिला भी काम करती है जिसका नाम है ओपर्णा उर्फ दोपी संगमा। ये दोनों लोग मिलकर के इस संस्थान को चलाते हैं, और इस संस्थान में इसका निजी हॉस्टल भी है जहां पर लड़कियां रहती हैं। घटना है 2021 की, जहां पर इस व्यक्ति का नाम जो मैंने बताया जनार्दन बिंजोला, इसके ऊपर एक लड़की ने कथित बलात्कार का केस लगाया था। कहानी बस यहीं से शुरू होती है, और इसी केस में यहाँ की सेशन जज ने और अपर जिला न्यायाधीश जिनका नाम है रजनी शुक्ला की पीठ ने इनको 20 साल का सजा का और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया था। तो आखिरकार हुआ क्या था, चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। तो 2021 की घटना है, जब एक लड़की ने इस जनार्दन बिंजोला के ऊपर रेप का केस दर्ज करवाया था। इस वाले केस में भी जज ने पहले 20 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि वो बेल में छूट करके और विद्यालय अपना चला रहा था। लेकिन 19-20 के सत्र में एक ऐसी लड़की जो एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से थी और अपनी माँ की एकलौती संतान थी, वो भी इसी वाले स्कूल में पढ़ने के लिए अपना दाखिला लेती है। दाखिला लेने के बाद में इस लड़की को ये जनार्दन बिंजोला कुछ विशेष तरीके से ध्यान देने लगता है, नोटिस करने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र थोड़ा सा इस तरह की थी और उस हिसाब से उसका शरीर कुछ ज्यादा डेवलप दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से जनार्दन बिंजोला की निगाहें इस लड़की के ऊपर ज्यादा फिसल रही थी। एक दिन की घटना है कि जनार्दन बिंजोला कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है और आज तुम मेरे ही रूम में लेट जाना। लड़की उसको पापा कहती थी। यही नहीं, यही केवल लड़की नहीं पापा कहती थी, इस जनार्दन बिंजोला को उस हॉस्टल की सारी लड़कियां पापा कह करके बुलाती थी। कितना पवित्र रिश्ता होता है पापा और बेटी का, बाप और बेटी का। ये आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन इस पवित्र रिश्ते को जनार्दन बिंजोला ने उस रात तार तार कर दिया। लड़की सुबह इस महिला से, जिसका नाम ओपर्णा उर्फ डोपी संगमा था, इसको पूरी कहानी बताती है। अपर्णा उर्फ डोपी संगमा कहती है कि तुम शांत रहो, इस वाली बात का किसी से खुलासा नहीं करना, वरना तुमको जान से मार दिया जाएगा। वो लड़की डर के सहम के चुपचाप बनी रही, यहां तक कि उसको अपनी माँ से मिलने भी नहीं दिया जाता था, और जब कभी भी फोन से बात करना होता था तो फोन को इसकी स्पीकर में लेकर के उस लड़की से और उसकी माँ की बात करवाई जाती थी। कितना अत्याचार हुआ उस लड़की के साथ में, इस मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उस पहले वाली लड़की ने इस जनार्दन बिंजोला के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया, तो उसकी माँ के भी दिमाग में ये वाली बात आ गई, और उसने अपनी लड़की से पूछ ही लिया कि बेटी,
तुम्हारे साथ में तो नहीं कहीं इस तरह की घटना हुई है। जहां ये वाला शब्द सुनती है लड़की तो सिसक पड़ती है, रोने लगती है। माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ में हुआ है। उसने अपने बेटी के सर में हाथ फेरा और बड़े प्यार से पूछा कि बेटी तुम पूरी कहानी बता दो। लड़की ने एक एक बात पॉइंट बाय पॉइंट बताना स्टार्ट करती है। कहती है कि माँ, एक दिन की बात है, जनार्दन बिंजोला कह रहा था कि बिटिया मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मेरा सर दबा दो और तुम इसी वाले रूम में लेट जाओ। अगर मुझे कोई परेशानी होगी, पानी मांगना होगा, दवा मांगनी होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। लड़की उस व्यक्ति को पापा कहती थी और वह उसकी बातों में भी आ गई, विश्वास में आ गई। पापा शब्द ही कितना पवित्र होता है कि सब कोई विश्वास कर सकता है। लड़की उसके कमरे में लेट गई और रात में जनार्दन बिंजोला उस लड़की के निजी अंगों के छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। लड़की कुछ कहना चाहती थी, इसके पहले ही जनार्दन बिंजोला ने उसका मुंह दबा लिया और मुंह दबाने के बाद में उस लड़की के साथ में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और यह एक बार नहीं, उस लड़की के साथ में करीब करीब 1.5 साल तक यह लगातार होता रहा। जब पहले वाली लड़की ने केस दर्ज करवाया तो इस लड़की ने भी अपनी माँ से पूरी कहानी डिटेल सहित बता दी और माँ अपनी बेटी को लेकर के जिला कोर्ट न्यायाधीश, जिसका नाम रजनी शुक्ला है, उनकी पीठ में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा चलता रहा, सुनवाइयां होती रहीं, पेशी होती रहीं, तब जाकर के इस बात का फैसला हो पाया और रजनी शुक्ला की पीठ ने इस जनार्दन बिंजोला को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50,000 का जुर्माना ठोक दिया है। क्या इतनी सजा इसको पर्याप्त है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा पेज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।